बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा और घना जंगल था जहां हर तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर। वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी था। वह हर हफ्ते जंगल में एक दिन अदालत लगाता था जहां सभी जानवर अपनी समस्या लेकर आते थे और राजा उनका न्याय करता था। एक दिन जब जंगल की अदालत लगी तो सभी जानवर धीरे धीरे जमा होने लगे। शेर राजा अपने ऊंचे पत्थर पर बैठा हुआ था और हर तरफ शांति छाई हुई थी। तभी एक छोटी सी लोमड़ी दौड़ते हुए आई। उसका नाम था पिंकी। पिंकी बहुत परेशान दिख रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। पिंकी ने गुस्से में आकर कहा, मैंने गर्मियों के लिए बहुत प्यार से आम इकट्ठा किया था, लेकिन बिट्टू भालू ने रात में सारे आम चोरी करके खा लिए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। सभी जानवर हैरान हो गए। बिट्टू भालू वहीं खड़ा था। उसने तुरंत कहा, महाराज, ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। मुझे आम पसंद ही नहीं है। मैंने कुछ नहीं खाया। शेर राजा ने दोनों की बातें सुनी और गहरी आवाज में बोला, सच्चाई क्या है मुझे जल्दी पता लगाना होगा, लेकिन कैसे? उसी वक्त पास के पेड़ पर बैठा एक तोता बोला, महाराज, हमें हाथी दादा से मदद लेनी चाहिए। वे सबसे बुद्धिमान जानवर हैं। हमें उस आम के पेड़ के पास चलना चाहिए। अगर कोई रास्ते में वहां आया होगा तो कोई ना कोई निशान छोड़ा ही होगा। सभी जानवर उस आम के पेड़ के पास पहुंचे। वहां मिट्टी में साफ साफ भालू के पैरों के निशान थे जो सीधे पेड़ तक जा रहे थे। ये सब देखकर चौंक गए। अब सच्चाई सबके सामने थी। भालू का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने ही आम खाए थे। मैं बहुत लालच में आ गया था और फिर डर के मारे झूठ बोल दिया। शेर राजा कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, भालू, झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन तुमने अपनी गलती मान ली। ये अच्छी बात है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। शेर ने फैसला सुनाया, अब तुम हर हफ्ते पिंकी को ताजे आम दोगे जब तक वो तुम्हें माफ ना कर दे, और आगे से कभी किसी की मेहनत को बर्बाद मत करना। भालू ने शर्म से सिर झुकाया और फिर बोला, मैं सच में पछता रहा हूँ। अब मैं किसी का नुकसान नहीं करूँगा और झूठ भी नहीं बोलूँगा। सभी जानवर ताली बजाने लगे। जंगल में फिर से खुशी और दोस्ती लौट आई। पिंकी भी मुस्कुराकर बोली, ठीक है भालू, मैं माफ करती हूँ तुमको, पर याद रखना, सच्चाई से बड़ा कोई नहीं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई को कितना भी छुपाओ, वो बाहर आ ही जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और शिक्षाप्रद तमाम कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।